त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव 2021 का बिगुल बजते ही प्रत्याशियों की दावेदारी देखने को मिली। बढ़ चढ़कर प्रत्याशियों ने हिस्सा लिया। हालांकि इस बार महिलाओं को ज्यादा सम्मान मिला। वहीं कुछ प्रत्याशियों के हाथ मायूसी लगी तो कुछ प्रत्याशियों के हाथ खुशी। 7 अप्रैल को प्रतीक चिन्ह लेने के बाद प्रत्याशियों ने अपने प्रचार की कार्यशैली को आगे बढ़ाया और 15 तारीख को होने वाले वोटिंग का इंतजार कर रहे हैं। वहीं 2 मई को नतीजा आने के बाद ही पता चलेगा कि किसके हाथ जीत लगी और किसके हाथ हार। आपको ले चलते हैं जनपद रायबरेली के थाना जगतपुर ग्राम सभा के प्रधान, जिन्होंने 5 सालों में ग्राम पंचायत उमरी का नक्शा ही बदल कर रख दिया। ग्राम सभा उमरी के प्रधान प्रवीण कुमार की कार्य की गाथा गाते नजर आए उमरी के ग्रामीण, और ग्रामीणों का कहना है कि हमारे प्रधान प्रवीण कुमार को हम हमेशा अपना मत देकर हमेशा जीत दिलाते रहेंगे। और जिस तरह से प्रवीण कुमार प्रधान ने कार्य किया है, शौचालय हो या फिर सड़क खंडा, स्कूल की मरम्मत व अन्य कोई भी कार्य हो जो प्रधान नहीं करवा सका, हमारे प्रधान प्रवीण कुमार ने करवाया है। अगर बात की जाए जनपद रायबरेली के जगतपुर ग्राम पंचायत उमरी प्रधान की प्रतिनिधि प्रवीण कुमार, जिनके द्वारा विगत 5 वर्षों में जिस तरह से ग्राम सभा उमरी का कार्य कराया गया, उसकी काया कल्पना करना भी जीत है। आपको बताते चले, ग्राम सभा उमरी में ग्राम प्रधान प्रवीण कुमार ने सबसे पहले गांव में सीसीटीवी कैमरे लगवाए, गांव के सभी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन कराया, लॉकडाउन में सभी गरीबों को 1000 रुपए दिलवाए, वहीं भोजन की व्यवस्था कराई। विभाग से गांव में कई लोगों को पुत्र विवाह अनुदान दिलवाया, विभिन्न योजनाओं को ग्रामीण तक पहुंचवाया, प्रतिवर्ष हर श्रमिक को 3000 रुपए दिलवाया तथा पुत्र विवाह योजना का कार्यक्रम सुचारू रूप से करवाया, मृत्यु और विकलांग योजना का निर्माण कराया, छात्रों को साइकिल प्रदान कराई, चिकित्सा सहायता योजना भी प्रदान कराई, परसों सहायता चिकित्सा सहायता योजना भी प्रदान कराई, गंभीर बीमारी योजनाओं के तहत व अन्य योजनाएं जैसे छात्रवृत्ति योजना, सामूहिक विवाह अनुदान, आवास योजना, आवास मरम्मत योजना एवं ऐसी अनेक योजनाएं जो कि ग्राम प्रधान प्रवीण कुमार के द्वारा ग्रामीणों को मुहैया कराई गईं। आपको बताते चले, ये वही प्रधान है प्रवीण को जिन्होंने 5 वर्षों में ग्राम पंचायत उमरी का नक्शा बदल कर रख दिया है और एक समाज सेवी के रूप में गांव में जिस तरह कार्य किया है, आज भी गांव की जनता उन्हें उसी नाम से जानती है जो पिछले 5 वर्षों से जानती थी। हालांकि आपको बता दें, ग्राम सभा उमरी में 9 पूर्वा और 1300 लगभग वोटर हैं, जहां इस बार केवल 2 प्रत्याशियों की जोरदार टक्कर है। फिलहाल इस बार का चुनाव गांव की जनता ही चुनेगी, क्योंकि जिस तरह का कार्य ग्राम प्रधान उमरी के प्रवीण कुमार ग्रामीणों के लिए ताक पर लगातार उनकी मुसीबतों को, उनकी समस्याओं को लेकर खड़े रहते हैं और सरकार द्वारा जो भी योजनाएं ग्रामीणों को दी जाती हैं वो उन तक नहीं पहुंच पाती हैं। इसी को लेकर उमरी ग्राम के प्रधान प्रवीण कुमार जाने जाते हैं। जो सरकार द्वारा योजनाएं आती हैं वो ग्रामीणों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं और उनकी समस्याओं को दूर करते हैं। हमने बात की पूर्व प्रधान प्रवीण कुमार से। निवासी ग्राम उमरी, ग्राम पंचायत उमरी, विकास खंड जगतपुर, जिला रायबरेली। प्रधान जी, आपकी क्या तैयारी चल रही है और नामांकन प्रक्रिया भी खत्म हो गई है, क्या सिंबल आपको मिला है, क्या दावे लेके आप गांव के समझ जाएंगे? सिंबल तो सर मुझे मिला है क्योंकि मैं मेरी पत्नी दोनों लड़ रहे हैं, तो मेरा निशान तो उछाता हुआ किसान है, लेकिन मेरा मुख्य पर्चा जो भी है मेरी पत्नी मिसेज श्रीमती ललिता मौर्य जी का, वो चुनाव निशान है कन्नी। कन्नी पे सभी लोगों को मुहर लगा के भारी मतों से श्रीमती ललिता जी को विजयी बनाना है। और जो मैं एजेंडा लेके निकला हूँ, सबसे पहले तो मैं लेके चला हूँ कि सारे लोगों को सुरक्षित रखूँगा, किसी प्रकार कोई किसी से विवाद नहीं होने दूंगा। मैं संकल्प लेता हूं कि हर घर में अपनी जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई हैं, बिन कहे बिन भेदभाव के मैं अपनी बात के समस्त लोगों को पहुंचाऊंगा। किसी भी प्रकार का द्वेष और ईर्ष्या किसी के प्रति नहीं रखूंगा। ये मेरा संकल्प और मेरा एजेंडा है। जो भी छूटे कार्य रह गए हैं, मैं ये हक से कह सकता हूँ कि 2015 से लेकर 2020 तक मैंने जो भी कार्य किए हैं निष्पक्ष भाव से किए हैं। लोगों ने मुझे गालियां तक दी है, गांव से बाहर खदेड़ने का भी काम कर रहा और उसके बाद भी चुनाव प्रचार न करने देने की धमकी दी जा रही थी, लेकिन फिर भी मैंने लोगों को साथ सम्मान पाया और मान पाया। उसके बाद प्रधान बना। फिर भी मैं चाहता हूं कि अब की भी जो भी बनूंगा, जो छूटे कार्य रह गए हैं, जैसे कि शौचालय का कार्य थोड़ा सा रह गया था, जो अतिरिक्त सूची में 53 नाम दिए थे, 53 नामों में बेस लाइन सर्वे न होने के कारण
कुछ लोग छूटे हैं, मैं उनको आपकी आश्वस्त करना चाहूँगा। जैसे ही मैं प्रधान या मेरी पत्नी प्रधान बनती हैं तो मैं सबसे पहले जो छूटे हुए व्यक्ति हैं शौचालय के लिए है, मैं उनका स्वच्छ भारत तहत मिशन के तहत मैं उनको शौचालय प्रदान करवाऊँगा। ये मेरी अंतिम और ये शौचालय के प्रति मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं आपका काम निष्पक्ष रूप से करूँगा। ग्राम पंचायत उमरी के ग्राम वासियों से परवीन कुमार ने कन्नी पर मोहर लगाने का किया निवेदन। क्षेत्र का विकास कराना है मेरी पहली प्राथमिकता। परवीन कुमार। रायबरेली से जावेद आरिफ के साथ जिशान सकलैनी की रिपोर्ट, न्यूज़ डे।